हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हमने कल कुछ पढ़े थे इवेंट्स और आगे आज हम और इवेंट्स पढ़ रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट, हैंस द एलिमेंट्री इवेंट बिलोंगिंग टू ए इज नोन एज फेवरेबल। मतलब वो हम जो भी पॉसिबल आउटकम्स आएगा ना वो ए से ही डोनेट होगा, मतलब ए से ही बिलोंग करता होएगा, मतलब वो उसे ही हम फेवरेबल कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। एक सैम्पल है, सैम्पल स्पेस है, एक डाई हमने थ्रो किया, उसमें आने के क्या क्या चांसेस है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ए फेवरेबल हम है। मतलब ए है, एक सैम्पल स्पेस है, एक इवेंट है, उसमें 2 4 6 है और ना इसी ए में से ही ना हमारा पॉसिबल आउटकम आया 2 आ गया, तो मतलब हमारे लिए क्या है, वो एक फेवरेबल हो जाएगा एलिमेंट्री इवेंट। समझ रहे, जो ए से ही बिलोंग करता है, सैम्पल स्पेस से नहीं। अगर जो जैसे ए हो गया, बी में क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो पर्टिकुलरली अगर इसमें से 3 आ गया तो ये 3 किससे है, बी से है, ये फेवरेबल हो गया हमारे लिए। और वैसे ही ए का हमने ऊपर एग्जांपल लेके हमने कर दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब क्या है एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, हमने सैम्पल स्पेस पढ़ा ना, क्या होता है टोटल पॉसिबल आउटकम, इस पूरे को क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं। और एग्जॉस्टिव इवेंट भी उसे ही कहते हैं जो पूरे टोटल, मतलब वही चीज़, सेम चीज़ है, नाम अलग है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम पूरा पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, इफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टेकन इनटू कंसिडरेशन देन दीज इवेंट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं हम इसे। इफ ए केस ऑफ टॉसिंग डाई 6 पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 क्या है, एक एग्जॉस्टिव इवेंट है ये पूरा का पूरा। एक कॉइन टॉस करते हैं, उसके 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, उसे क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अगर हमने 2 डाइस थ्रोन किया है, उसके 6 इंटू 6 36 केसेस होते हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। और इसी पॉसिबल आउटकम में से क्या आएगा, रिजल्ट इसी में से आएगा, कोई इसी में से एक रिजल्ट होगा, इससे बाहर कोई रिजल्ट नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ। अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसका क्या क्या आंसर आ सकता है, 1 दोनों में 1 1 भी आ सकता है, डाई में 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आता है। मतलब हम 2 डाई थ्रो कर रहे हैं, इसी में से ही आएगा, इससे बाहर कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं होता। इसे सैम्पल स्पेस भी कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा हुआ है कि कई बच्चों को समझ नहीं आता है, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लर्न इट, बट राइट इन इंग्लिश while doing exam. Event are said to be equally likely if the chance of happening of event is equal और सेम। मैंने आपको पहले डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। मतलब एग्जांपल से मैंने आपको बताया था, इफ़ ए फेयर कॉइन, एक कॉइन टॉस करते हैं, हेड और उसके टेल आने के इक्वल चांस होते हैं। अगर जितने हेड आने के चांस है 50%, तो उतने ही टेल आने के चांस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको हिंदी इंग्लिश से ही बुक से ही पढ़ाऊँगी। इन अदर वर्ड्स, इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन डज नॉट अकर ऑफ्टन देन द अदर। मतलब एक से, मतलब दोनों ही आ सकते हैं इक्वल, मतलब कहने का मतलब यही है, शॉर्ट में आप यही पढ़िए। और अब देख लीजिए, इफ़ इट डाई इज रोल्ड एनी फेस इज देन लाइकली टू कम अप एज एनी अदर फेस, हैंस द 6 आउटकम्स आने के चांस है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आता है। कि क्या है, इक्वल चांस है ना सारों के। ये तो नहीं कि 1 के 70% है तो 2 के 10% है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सारों की इक्वल चांस ही है। ये तो नहीं कि 1 आ जाएगा तो 6 पक्का नहीं आएगा, शोर तो कुछ भी नहीं है।
तो सबके इक्वल इक्वल चांस हैं। अब नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले डेफिनेशन में कि एक घटना के घटने से दूसरी घटना नहीं घट पाती। जैसे अगर हेड आना है तो हेड आया तो मतलब टेल आने की घटना रह गई घटनी। तो उसी तरह यही आप पढ़िए क्या है, टू इवेंट आर said to be mutually exclusive when they cannot happen simultaneously in a single trial। मतलब एक ट्रायल में एक हेड आ गया तो टेल नहीं आ पाया, उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक के होने से दूसरी चीज़ नहीं हो पाई। एग्जाम्पल तो समझते हैं, अगला एक बार पढ़ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली exclusive when the happening of one excludes the happening of other in a single trial। other excludes मतलब नहीं हो पाता। द टॉसिंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन ए टॉसिंग ए कॉइन द इवेंट हेड और टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज बोथ कैन नॉट हैपन सिमल्टेनियसली। मतलब एक ही साथ नहीं हो सकते सिंगल ट्रायल में। एक कैन नॉट बी हैपन सिमल्टेनियसली मतलब कैन either head or tail occur, both cannot occur simultaneously। The happening of head excludes the possibility of happening of tail। पूरे कंक्लूजन में उसने यही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, एक के घटना होने से दूसरी घटना नहीं घट पाती एक ही ट्रायल के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। एक अगला एग्जांपल भी आप देख लीजिए, मैं पढ़ा रही तो। In tossing a die, the event 1, 2, 3, 4, 5, 6 are mutually exclusive because all the 6 events cannot happen simultaneously in a single trial। If A turns up, all other 5 cannot be turned up। एक होगा तो दूसरे 5 नहीं आ पाएंगे। अगला क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। Let there two event A or B। A is a complement event of B और B is complement of event is B। मतलब A complement किसका है, B का, और B event किसका complement है, A का। और A और B क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हेड आएगा, इन ए टॉसिंग ए कॉइन अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल इज ए कम्प्लीमेंट्री इवेंट। हेड और टेल क्या है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट है। और टॉसिंग ए कॉइन, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो 1 2 6 होते हैं, तो हम इसको इवन और ऑड में कर देते हैं, तो ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा। ए इवन हो जाएगा, बी ऑड हो जाएगा। तो वो एक दूसरे के लिए क्या है, कम्प्लीमेंट है। ए बी क्या है और बी ए क्या है। तो हमने यही पढ़ा ना कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। अगला क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ वन डज नॉट अफेक्ट एंड इज नॉट अफेक्ट बाय द अकरेंस ऑफ अदर। मतलब एक दूसरे को जो भी अफेक्ट नहीं करता, जिसके आउटकम एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। इफ ए टॉसिंग ए टू डाई और गेटिंग 4 इन सेकेंड थ्रो इज इंडिपेंडेंट गेटिंग ए फर्स्ट 5 थ्रो। मतलब हमने अलग अलग बार 2 कॉइन थ्रो किए, तो पहले थ्रो में तो आया 5 और दूसरे थ्रो में आया 4, तो मतलब वो अफेक्ट नहीं कर रहे ना एक दूसरे को, तो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट जो एक दूसरे को अफेक्ट करे। अगर हम एग्जाम्पल तो पढ़ते हैं, इफ़ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक 52 एंड इज नॉट रिप्लेस, उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते, दिस विल बी अफेक्ट द सेकेंड कार्ड। जब हम सेकेंड कार्ड निकालेंगे तब हमें अफेक्ट होगा हमें। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फ़र्क है। इंडिपेंडेंट जो अफेक्ट नहीं करे एक दूसरे को, डिपेंडेंट जो अफेक्ट करे एक दूसरे को।